उत्तर प्रदेश इलेक्शन मोड में आ चुका है। साल 2027 में भी उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में तमाम पार्टी के नेता टिकट मांगने के लिए अपनी अपनी पार्टी के दफ्तरों पर लाइन लगाए हुए हैं। तमाम नेता अपने आला कमान को टटोल रहे हैं कि इस बार पार्टी का टिकट किसको मिलेगा। मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना विधानसभा सीट पर अजब स्थिति है। अजब स्थिति इसलिए है कि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के बीच गठबंधन है। राष्ट्रीय लोकदल का वर्तमान में बुढ़ाना सीट पर विधायक है और साल 2017 में भारतीय जनता पार्टी का विधायक बुढ़ाना विधानसभा सीट पर था। और एक और प्रत्याशी है मल्य टिकटार्थी है जो राष्ट्रीय लोकदल से टिकट मांग रहा है और वो 2 बार इलेक्शन लड़ा, लेकिन दोनों बार उसको हार का सामना करना पड़ा। तो इस बार राष्ट्रीय लोकदल के नल के निशान को लोग बुढ़ाना विधानसभा चुनाव के दौरान उसका बटन दबाएंगे या कमल का फूल बुढ़ाना विधानसभा सीट पर सिंबल होगा। तो इन 3 नेताओं में से बाजी किसके हाथ लगेगी, ये मैं आपको आगे विश्लेषण में बताऊंगा। उससे पहले मैं राशिद अली हूं और आप हमारा चैनल खोजी न्यूज देख रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि आपने अगर अभी तक खोजी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी जरूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। दरअसल मुजफ्फरनगर जिले की बुढ़ाना विधानसभा सीट वजूद में आई साल 2012 में। उससे पहले बुढ़ाना का हिस्सा कांदला विधानसभा सीट में हुआ करता था। शाहपुर और भोराकला का हिस्सा खतौली विधानसभा का हिस्सा हुआ करता था। लेकिन साल 2012 में जब इलेक्शन हुए तो समाजवादी पार्टी ने नवाजिश आलम पर दांव लगाया। राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी राजपाल बालियान थे। बहुजन समाज पार्टी ने अपने निवर्तमान विधायक योगराज को टिकट दिया था और भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर उमेश मलिक चुनाव लड़ रहे थे। जब साल 2012 के चुनावी नतीजे आए तो नवाजिश आलम ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में 68,210 वोट ली और उन्होंने राष्ट्रीय लोकदल के राजपाल बालियान को चुनाव हरा दिया। हालांकि राजपाल बालियान को 57,622 वोट मिली। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी योगराज को 41,233 वोट मिली और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी उमेश मलिक 15,948 वोट ही ले पाए थे। इसके बाद साल 2017 का विधानसभा चुनाव आया। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में इस बार भी उमेश मलिक भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर उम्मीदवार थे। प्रमोद त्यागी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे थे और कादिर राणा की पत्नी सईदा बेगम बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रही थी और राष्ट्रीय लोकदल के टिकट पर थे योगराज सिंह। उनको 23,732 वोट मिली और जब चुनावी नतीजे आए तो उमेश मलिक ने 97,781 वोट पाकर समाजवादी पार्टी के प्रमोद त्यागी को चुनाव हरा दिया। इसके बाद साल 2022 का विधानसभा चुनाव आता है। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में राजपाल बालियान जो साल 2012 में चुनाव लड़े थे वो राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के सिंबल पर इस बार मैदान में थे, जबकि भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर निवर्तमान विधायक उमेश मलिक चुनाव लड़ रहे थे। इस चुनाव में योगराज नहीं लड़ पाए थे। जब चुनावी नतीजे आए तो समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन पर राजपाल बालियान 1,31,093 वोट पाकर चुनाव जीत चुके थे, जबकि भारतीय जनता पार्टी के उमेश मलिक 1,02,783 वोट लेकर हार गए थे। हालांकि साल 2017 के चुनाव में उमेश मलिक को 97,781 वोट मिली और वो चुनाव जीत गए। लेकिन साल 2022 के विधानसभा चुनाव में उमेश मलिक को 1,02,783 वोट मिली, लेकिन वो चुनाव हार गए थे। तो अभी तो मैंने आपको ये बताया कि बुढ़ाना विधानसभा सीट के वजूद में आने के बाद राजपाल सिंह बालियान, योगराज सिंह और उमेश मलिक आमने सामने चुनाव लड़ते रहे हैं। जहां उमेश मलिक 2017 में चुनाव जीते, वहीं राजपाल सिंह बालियान साल 2022 में चुनाव जीते। 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन हुआ, यानी जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी से अलग हो गए और उसके बाद राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन किया और साल 2024 का लोकसभा चुनाव साथ मिलकर के लड़ा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब साल 2027 का विधानसभा चुनाव आएगा तब राष्ट्रीय लोकदल की अपनी दावेदारी इसलिए मजबूत होगी क्योंकि बुढ़ाना विधानसभा सीट को पहले खतौली थी, बाद में बुढ़ाना में ये बनी और राष्ट्रीय कांदला का जो हिस्सा था ये राष्ट्रीय लोकदल का गढ़ माना जाता है। राजपाल बालियान इस सीट से विधायक हैं, लेकिन साल 2017 में उमेश मलिक ने भी इस विधानसभा सीट को जीता और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बुढ़ाना विधानसभा सीट बड़ी महत्वपूर्ण है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या राजपाल बालियान राष्ट्रीय लोकदल और भाजपा गठबंधन के प्रत्याशी होंगे? लेकिन अगर राजपाल बालियान प्रत्याशी होंगे तो उमेश मलिक जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को इस सीट पर पहली बार जीत दिलाई थी तो उनका क्या होगा? यानी राजपाल का टिकट होगा तो उमेश मलिक क्या राजपाल के लिए वोट मांगेंगे? सवाल यह भी उठता है कि
दोनों साल 2022 के विधानसभा चुनाव में दोनों के समर्थक आमने सामने थे, लेकिन जब 2 साल 2027 की चुनावी रणभेरी बजेगी तो क्या उमेश मलिक के समर्थक राज्यपाल के लिए काम करेंगे? एक और सवाल बुढ़ाना विधानसभा सीट पर उठता है कि राजपाल बालियान अगर राष्ट्रीय लोकदल का सिंबल रहा तो क्या योगराज चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि योगराज भी प्रबल दावेदार हैं। भरोसेमंद सूत्रों का यह कहना है कि राष्ट्रीय लोकदल आला कमान ने योगराज सिंह को भरोसा दिलाया है कि बुढ़ाना विधानसभा सीट पर उनको चुनाव लड़ाया जाएगा। लेकिन सवाल फिर उठता है कि अगर योगराज सिंह को राष्ट्रीय लोकदल टिकट देता है तो क्या उमेश मलिक और राजपाल सिंह बालियान योगराज को चुनावी जंग में जीतने देंगे? अगर भारतीय जनता पार्टी पे सीट रहती है, हालांकि भारतीय जनता पार्टी में बताया जाता है कि पुरजोर तरीके से बुढ़ाना विधानसभा सीट को मांगेगी, क्योंकि उमेश मलिक उनके इस विधानसभा सीट पर प्रबल दावेदार हैं। एक बार 97,000 वोट लेकर चुनाव जीत चुके हैं, एक बार 1,02,000 वोट लेकर चुनाव हार चुके हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का दावा भी बुढ़ाना विधानसभा सीट पर मजबूत है। तो आखिर राजनीतिक हलकों में सवाल यही उठ रहा है कि अगर राजपाल बालियान का टिकट होता है तो उमेश मलिक और योगराज सिंह क्या उनको चुनाव जिताने के लिए अपनी आगे की संभावनाएं बंद करेंगे? अगर योगराज सिंह को टिकट होता है तो राजपाल बालियान क्या बगावत करेंगे? जैसा कि राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि अगर राजपाल बालियान का टिकट कटता है तो राजपाल बालियान पाला भी बदल सकते हैं। इसके साथ ही इस चुनाव में यह भी गठबंधन के बीच एक संशय बनेगा कि अगर योगराज को टिकट हुआ तो क्या उमेश मलिक योगराज को चुनाव जिताकर अपनी आगे की संभावनाएं बंद करेंगे, भारतीय जनता पार्टी की जीत का दरवाजा बंद करेंगे? लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी पर यह सीट रहती है, उमेश मलिक उम्मीदवार होते हैं, तो योगराज सिंह और राजपाल बालियान क्या उमेश मलिक को चुनाव जीतने देंगे? आपको हमारा विश्लेषण कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।